गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी एस 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिट 1 से ही है और यूनिट 1 का नाम जैसे कि आपको दिख रहा है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड। तो आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन करंट की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी ड्रिफ्ट करंट की, तो आज हम बात करेंगे डिफ्यूज़न करंट की। अब देखिए डिफ्यूज़न करंट होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। डिफ्यूज़न करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन अ सेमीकंडक्टर ट्रेवल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, अर्थात वह धारा। पहले सबसे पहले तो इसको डिफ्यूजन करंट को हम हिंदी में कहते हैं विसरण धारा, विसरण, ठीक है। तो विसरण धारा वह धारा है जो किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र में उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की वजह से प्रवाहित होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल में कुछ चार्ज कैरियर्स हैं और एक सिरे पर चार्ज कैरियर की संख्या ज़्यादा है, अर्थात वहाँ पर सांद्रता अधिक है, और एक सिरे पर सांद्रता कम है, अर्थात वहाँ पर चार्ज कैरियर की संख्या कम है। तो जिस जगह पर ज़्यादा मात्रा में आवेशवाहक हैं वह निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ क्या करेंगे, प्रवाहित होंगे, और इसकी वजह से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। कुल मिला के हिसाब ये है कि आवेशवाहकों के प्रवाह से धारा प्रवाहित होती है, चाहे वो ड्रिफ्ट से हो यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से हो, या कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में परिवर्तन के कारण हो। तो डिफ्यूजन करंट मुख्य तौर पर प्रवाहित होता है सांद्रता में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन रीजन की बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स की संख्या अधिक हो, तो वो कहलाएगा हायर कंसंट्रेशन या उच्च सांद्रता क्षेत्र कहलाएगा। और उसी प्रकार से लोअर कंसंट्रेशन रीजन क्या कहलाएगा, जहाँ पर आवेशवाहकों की संख्या जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की कम हो। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर हमने क्या लिया, पी टाइप बार ले लिया, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टिंग बार ले लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉट्स हैं यह यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं होल्स। इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, होल्स हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉट्स की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे देख सकते हैं तो बिंदुओं की संख्या काफ़ी कम है, यानी कि उनके बीच में जो गैप है वो कम है। तो अगर आप देखेंगे तो इस दिशा में होल्स की संख्या घट रही है, यानी कि ये जो दिशा है इस पर होल्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि सबसे अधिक सांद्रता कहाँ पर है, इस जगह पर, और सबसे कम कहाँ पर, इस जगह पर। तो क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न अर्थात विसरण, यानी कि होल्स जहाँ पर अधिक है तो वो कहाँ जाना चाहेंगे, जहाँ पर उनको ज़्यादा स्थान मिल पाए। तो इस वजह से होल्स कहाँ प्रवाहित होना चालू होंगे, इस तरह प्रवाहित होना चालू होंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूज़न, और इसके द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है वह कहलाती है डिफ्यूज़न धारा या विसरण धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफ्यूज़न करंट प्रवाहित होता है। ये दोनों केस में होता है, एन टाइप बार हो तो उसमें भी ऐसा ही होगा, और यहाँ हमने पी टाइप बार की बात कर ली है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो डिफ्यूज़न धारा है, अगर हम डायोड की बात करें, पीएन जंक्शन डायोड की, तो उसमें भी जो धारा प्रवाहित होती है वह डिफ्यूज़न करंट ही होती है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रकार की लेयर होती हैं, एक होती है एन और एक होती है पी। तो देखिए एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो कहाँ जाएगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यानी कि वो पी की ओर जाएगी। उसी प्रकार से बात करें तो पी में होल की संख्या ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे। तो एक तरह से पीएन जंक्शन डायोड में क्या प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूज़न ऑफ चार्ज कैरियर्स, अर्थात पीएन जंक्शन डायोड में जो धारा प्रवाहित होती है वह क्या होती है, डिफ्यूज़न धारा होती है, उसमें ड्रिफ्ट धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूज़न धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप इस वक्र के माध्यम से समझें कि यह क्या दर्शा रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को दिखा रहा है एक वक्र के माध्यम से। अब देखिए ये जो है स्लोप, ये धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि एक्स जो दूरी है उसकी ट्रैवलिंग अगर पॉजिटिव दिशा में देखें तो उसके अनुसार होल्स की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट का अर्थ होता है स्लोप। आप देख सकते हैं होल्स की संख्या 0 पे ज़्यादा है, जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा है तो होल्स की संख्या
कम होती जा रही है, यानी कि x की दूरी के साथ, x दूरी के साथ होल्स की संख्या कम हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि सांद्रता की प्रवणता इसे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्लोप निकाला जाएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफ्यूज़न धारा प्रवाहित होती है और डिफ्यूज़न धारा यह होती है। अब डिफ्यूज़न धारा का सूत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार पुनः कह देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा थोड़ी देर पहले आपको कि पीएन जंक्शन डायोड में भी कौन सी धारा प्रवाहित होती है, डिफ्यूज़न धारा प्रवाहित होती है। रीजन उसका साफ है, पी की तरफ यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, होल्स मिलेंगे, और इधर क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इस तरफ क्या है, होल्स की कमी है। ठीक है, तो अर्थात होल्स किधर जाना प्रारंभ करेंगे, इस तरफ, क्योंकि होल्स की कंस्ट्रक्शन जो है सांद्रता यानी कि होल्स की जो संख्या है वो कहाँ कम है, एन की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पी की ओर, यानी क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ कम है, पी की ओर, यानी कि डिफ्यूज़न धारा पीएन जंक्शन डायोड में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। और जो ये क्षेत्र है, ये जो ये एक्स वाला, ये इनका जंक्शन कहलाएगा, और ये जो x1 से x2 तक का है वो हम जानते हैं क्या कहलाएगा, डिप्लीशन लेयर कहलाएगी, जहाँ पर आयंस की मौजूदगी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मली कि ये जो डिफ्यूजन करंट है वह किस किस फैक्टर पर निर्भर करती है। देखिए, अगर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को लें, जैसे कि हमने इस वाली स्लाइड में देखा था, यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्मली रूप से यहाँ पर क्या है, चार्ज कैरियर्स विस्तृत हैं। नॉन यूनिफॉर्म का अर्थ होता है कि जब चार्ज कैरियर्स में संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो, यूनिफॉर्मनेस ना हो, यानी कि एक जैसे चार्ज कैरियर्स वहाँ पे संख्या में मौजूद ना हो, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लें तो उसमें नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज कंसंट्रेशन होने की वजह से एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी कि मैक्सिमम होल कहाँ मिलेंगे आपको, x बराबर 0 पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, x बराबर 0 पर सबसे अधिकतम क्या मिल रहे हैं आपको, होल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे डायरेक्शन x की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव दिशा की तरफ, तो ये चार्ज कैरियर की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और इस जो है वेरिएशन ऑफ होल्स को हम कैसे दर्शा सकते हैं, क्या बोलते हैं, दूरी के साथ dn/dx के द्वारा दर्शा सकते हैं। हमने उसकी ग्राफ में चर्चा करी है यहाँ पर, यानी कि जैसे जैसे होल्स कम होंगे तो उसके परिवर्तन को हमने डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप के माध्यम से दर्शा दिया है। ठीक है, तो यानी कि वेरिएशन किसके अनुसार हो रहा है, d/dx, और dx यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे दूरी है। सेमीकंडक्टर बार में पॉजिटिव दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं तो यह परिवर्तन आ रहा है होल्स की संख्या में, और ये परिवर्तन एक प्रकार से किस रूप में आएगा, नेगेटिव रूप में आएगा, क्योंकि संख्या कम होती जा रही है। अब देखिए, जो इसके द्वारा जो धारा प्रवाह होती है, यानी कि धारा का जो घनत्व है, जिसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं, जिसे J से डिनोट किया जाता है, वह किस प्रकार से प्रोपोर्शनल या निर्भर करेगी इस फैक्टर पर, वो देखिए ये है, यानी कि डायरेक्टली निर्भर करती है। यानी कि जितनी मात्रा में डिफ्यूजन होगा उतनी ही मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। तो जो करंट डेंसिटी है JH अर्थात होल करंट डेंसिटी, वह निर्भर करेगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, यानी कि सांद्रता की प्रवणता पर निर्भर करेगी, जो ये होगा JH प्रोपोर्शनल टू DNH, N अर्थात होल्स की संख्या, X अर्थात दूरी पर निर्भर करेगी। यह प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर दो चीज़ों से हटता है, वो कौन कौन सी है, Q और DH। Q तो आप जानते हैं होल का चार्ज, जिसका मान होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कलम, और एक और क्या होगा DH, वो कहलाएगा डिफ्यूजन कांस्टेंट या विसरण गुणांक, जो होल्स के लिए भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ क्यों आई। देखिए, होल्स का जो आवेश होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, परंतु जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है
यह क्या हो रहा है, समय के साथ दूरी के साथ क्या हो रहा है, यह नेगेटिव हो रहा है यानी कि माइनस। तो जब हम इन दोनों को जब इनका मान डालेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस ही निकलेगा। तो इस वजह से जो होल करंट डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, ये तो आ गई आपकी होल करंट डेंसिटी। ठीक, अब इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। वो निकलेगी यहाँ पर ये। अब इसमें पॉजिटिव चिन्ह आया, कारण इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो dNE/dx है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस आधार पर जो इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी है यानी कि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है वो क्या आई, J बराबर Q dN। और dN क्या पे है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है यानी कि विसरण गुणांक है। तो ये था हमारा डिफ्यूजन करंट पर आज का ई लेक्चर। तो आज के लिए मैं आपको इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा।